धंधा अच्छा हो या बुरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक कि आप बराबर रोकड़ा दे रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को जो पावर में है, या फिर जो पावर में नहीं भी है उसको भी, कि जब पावर में आएगी तो ये हमें कम से कम तंग नहीं करेगी। और जैसे ही आपका ये रोकड़ा देना बंद, उस दिन से आपके धंधे पे कई तरह के सवाल उठने शुरू। हाँ भाई, तुम इस तरह का लॉटरी का धंधा काहे कर रहे हो, क्यों लोगों को बेवजह बर्बाद कर रहे हो, पता है तुम्हारे इस लॉटरी के धंधे की वजह से कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। तमाम तरह के ऐसे सवाल। हम नेता हैं, हम पे लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों ने हम पे भरोसा किया है, हम तुम्हें ये सब नहीं करने देंगे, ये इस तरह की देश विरोधी गतिविधियां नहीं करने देंगे, करप्शन नहीं करने देंगे, जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। लेकिन जैसे ही रोकड़ा मिलना शुरू, नैतिकता, ईमानदारी वाली ये आंखें, ये कान, ये मुंह, यहां तक कि नाक, जो करप्शन की बू पहले सूंघ लेती थी रोकड़ा ना मिलने पर, वो भी सूंघना बंद कर देती है जैसे ही रोकड़ा मिलने लगे। उसे लगने लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जब एसबीआई अपना सारा डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो भी उसके पास काला चिट्टा है वो इलेक्शन कमीशन को देता है, तो इलेक्शन कमीशन उसको अपनी वेबसाइट पे डालता है। 763 पेज की ये 2 पीडीएफ है। इसमें एक तरफ परचेजर का नाम है और दूसरी तरफ है रिडीमर, यानी उसको भुनाने वाले। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें, आपका जैसे भारतीय एयरटेल है, सन फार्मा है, वेदांता है, बजाज है, या फिर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। 966 करोड़ इसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे मेगा इंजीनियरिंग ने। लेकिन बात उसी की होती है जो टॉप पे हो, और इसमें टॉप पे है मार्टिन सेंटियागो की एक कंपनी, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 1368 करोड़ के इसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे, और ये बॉन्ड खरीदे गए हैं अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में। 1368 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने वाले फ्यूचर गेमिंग कंपनी के मालिक मार्टिन सेंटियागो, ये कोई शुरू से रईस नहीं रहे हैं, मतलब मालिया टाइप बाप दादाओं से कारोबार वाले नहीं है, बल्कि बचपन इनका बहुत गरीबी में गुजरा है। यही तमिलनाडु के रंगनाथपुरम के रहने वाले थे। जब काम धंधा कुछ नहीं था, अपने ही देश में कुछ नहीं था, तो ये जाते हैं म्यांमार में ज्यादा पैसे कमाने के लिए। म्यांमार में थोड़े टाइम काम करते हैं, काम धंधा नहीं चलता, फिर से वतन वापसी होती है, मतलब अपने घर तमिलनाडु लौट के आ जाते हैं। अब इनके दिमाग में आता है कि यार कुछ ऐसा किया जाए जिससे धमाल मच जाए, तो ये शुरू करते हैं अपना लॉटरी का छोटा मोटा कारोबार। अब ये छोटा मोटा कारोबार धीरे 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 अपनी जड़ें फैलाता जाता है और ये प्रोफेशनल काम बन जाता है, तो इसका नाम भी रख देते हैं मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड। अब इसकी जड़ें जो है आसपास के राज्यों में भी फैलती हैं, क्योंकि तमिलनाडु तो पूरा छप चुका था, तो आसपास में केरल है, फिर उसके बाद सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है, यहाँ पे इनकी जड़ें फैलते जाती हैं। और इस तरह से धीरे धीरे देखते ही देखते मार्टिन का कारोबार फैलता जाता है। स्टेप बाय स्टेप इसके कारोबार में दिनों दिन तरक्की होते जाती है। आज की डेट पे हजारों की तादाद में इसके पास एम्प्लॉई है, और इसी तरह से 260 से ज्यादा स्टॉकिस्ट हो गए हैं जो मार्टिन की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज में रियल एस्टेट है, और इसके अलावा कपड़ा इंडस्ट्री है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, एग्रो इंडस्ट्री है, यहां तक कि खुद इसके अपने राज्य में अपना इसका होम्योपैथी कॉलेज भी है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड सारा डेटा हमें आज देखने को मिल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि मार्टिन सेंटियागो 1368 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने में मार्टिन सेंटियागो को बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़े। 13 साल की उम्र से यह बालक धंधा चालू करता है, और 59 साल के मार्टिन अंकल बनने तक इनकी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पीरियड पे देश विदेश में इनको बहुत मान सम्मान भी मिलता है। विदेशों में इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी जाती है, यहां तक कि बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था को बैठाने में और उठाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा। क्योंकि पैसा आता है तो पावर आती है, पावर आती है तो मान सम्मान भी मिलता है। तो यही वजह है कि अंकल अब तक अपने कारोबार को बैलेंस कर पाए, मतलब रोकड़ा देते रहे और सरकारों का मुंह बंद करते रहे। जहां इन्होंने रोकड़ा देना बंद किया या उसमें कुछ कमी करी, वहां पर सरकारें भी हावी हुई, और इन्होंने कहा कि हम पर नागरिकों की जिम्मेदारी है, हम तुम्हें ये इलीगल काम नहीं करने देंगे। और जैसे ही इन्होंने पैसा देना चालू किया, वैसे ही सरकार के वो नैतिकता वाले आंख, मुंह, नाक, कान सब बंद हो गए। मार्टिन अंकल का विदेशों में इतना रुतबा था कि आप लाइबेरिया के एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइबेरिया में क्या था, एक बार इकोनॉमी बहुत चौपट हो गई थी, तो मार्टिन सेंटियागो वहां पे जाते हैं और ये अपना लॉटरी का बिजनेस शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि वहां की इकोनॉमी ऊपर उठती है। इकोनॉमी ऊपर उठती है तो लाइबेरिया वाले अंकल पे फिदा हो जाते हैं, और ये वहां पे इनको काउंसिल जनरल भी बना देते हैं। एक तरह से लाइबेरिया जैसे बहुत से देशों में मार्टिन सेंटियागो की बहुत जबरदस्त पैठ थी। इन सबके साथ ही न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी और इटली की एक यूनिवर्सिटी मार्टिन सेंटियागो को डॉक्टरेट की उपाधि भी देती है। इसके साथ ही एक पब्लिक गेमिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है अमेरिका का, ये इनको बेस्ट लॉटरी प्रोफेशन का अवार्ड भी देता है। तो अंकल के मान सम्मान में देश और विदेश में
कोई कमी नहीं थी। जगह जगह इनको मान सम्मान मिलता है, डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, काउंसिल जनरल भी बना दिए जाते हैं और इस तरह से देश में भी इनका कारोबार फलता फूलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे किसी आदमी के पास पावर आती है वो बावला होता जाता है। वो खून चूसने में, गरीबों को परेशान करने में इतना मस्त हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि कभी वो भी गरीब था, कभी वो भी चाय बेचा करता था। ऐसा ही मार्टिन अंकल के साथ भी हुआ। वो ये तक भूल गए कि कभी वो भी लेबर थे और आज वो 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने लायक बन गए। मार्टिन सेंटियागो का धीरे धीरे राजनीति में भी दबदबा होने लगता है, सियासत में जबरदस्त पैठ बना लेते हैं। तमिलनाडु की एक पॉलिटिकल पार्टी है डीएमके, डीएमके के साथ इनका जबरदस्त कनेक्शन था। यही वजह है कि डीएमके के बहुत से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये सैकड़ों जमीनें हथिया लेते हैं। इसके बाद इन पे आरोप भी लगते हैं। फिर एआईएडीएमके पावर में आती है, स्वर्गीय जयललिता जी जो कि वहां के सीएम रह चुकी है, ये फिर इन पर गुंडा एक्ट लगाती है और इन पर कार्रवाइयां की जाती हैं। इसके साथ ही ये तकरीबन 8 महीने तक जेल में भी रहते हैं। सेंटियागो के इलीगल धंधों की वजह से टाइम टाइम पर गवर्नमेंट ने इन पर सख्त एक्शन भी लिए। 2008 में सबसे ज्यादा चर्चाओं में आए जब इन्होंने सिक्किम गवर्नमेंट के साथ 4500 करोड़ की धोखाधड़ी की, ऐसा गवर्नमेंट ने उन पर आरोप लगाया था। इसके बाद हम देखते हैं 2014 में सेंटर में सत्ता परिवर्तन होता है, एनडीए गवर्नमेंट आती है। इनको पता था कि ये सेंटियागो जो है मालपानी वाला आदमी है, तो इन्होंने भी इस पर नकेल कसनी शुरू करी। 2015 में सबसे पहले आईटी की रेड पड़ती है इन पर। इसके बाद 2016 में ईडी इन पर जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करती है और तलाशी अभियान शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 2018 में सीबीआई भी इसके बहुत से ठिकानों पर छापेमारी करती है और इसके बाद ये चर्चाओं में आते हैं 2023 में। 2023 में भी सिक्किम गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक मामला था जहां पर इन पर 900 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगता है और इनके मार्टिन सेंटियागो के 457 करोड़ रुपए जब्त भी कर लिए जाते हैं। सेंटियागो जो आज 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने को लेकर चर्चाओं में है, लेकिन इनके अगर अतीत में जाओ तो 13 साल के एक मजदूर से लेकर 59 साल की उम्र तक इनका ये जो पूरा नेटवर्क फला फूला है, इसमें गवर्नमेंट ही सीडी का काम करती है। मतलब इन्होंने जब शुरुआत की होगी इस इलीगल धंधे की तो वहां पर भी सरकार का मुंह बंद किया होगा और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यहां तक पहुंचने में सरकार ही इनके काम आती है। और जब जब इन्होंने सरकार को रोकड़ा दिया तब तब इनका कारोबार फलता फूलता गया और अब जब सारी चीजें खुल गई है तो शायद इनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। 763 पेज की इस लिस्ट में टॉप 50 में बड़े जबरदस्त नाम है। अभी केवल मार्टिन सेंटियागो का खुलासा हुआ है, लेकिन दूसरे नंबर पर 966 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने वाले मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड हो या फिर तमाम तरह की ऐसी कंपनियां हो जिनको इसके एवज में कंस्ट्रक्शन का काम मिलता है, इलीगल काम मिल जाते हैं उसको लीगलाइज करके। मतलब अगर आप रोकड़ा नहीं दे रहे हैं तो उसमें इलीगल पेज बहुत से ढूंढने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप रोकड़ा दे रहे हैं तो कोई काम इलीगल नहीं है, उसको लीगलाइज किया जा सकता है। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड रूपी बैकडोर वाला ये जो तरीका था करप्शन का बहुत बड़ा साधन था, इसको अगर बंद नहीं किया जाता तो शायद इनका ये नेटवर्क फलता फूलता ही रहता। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,